सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैं आज आई हूँ फिर से आपके साथ एक नई ब्लॉग के साथ। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी खूब खिली खिली धूप आ गई है और सुबह का वाइब्स भी काफ़ी सुंदर आ रखा है। तो अभी धूप आ गई है, जस्ट आई गई है। तो मैं अभी आई थी बाहर पे और देखा कि कितना अच्छा मौसम हो रखा है, धूप बिल्कुल क्लियर आ रखी है और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि खुला खुला हो रहा है। तो धूप रोज़ तेज़ होने की वजह से दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है दोस्तों। तो मैं अभी सुबह से ही अपने काम पे लग जाती हूँ। तो सुबह का मौसम आज तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं बाहर आई गई थी तो मैं ले जाती हूँ अभी तुलसी के पत्ते। तो सुबह सुबह सबसे पहले बाहर आके देखा, मौसम अच्छा हो रहा था, इसके साथ ही मैं अभी ले जा रही हूँ तुलसी के पत्ते, जो कि मैं सबसे पहले सुबह तुलसी वाली चाय पीते हैं। तो ये देखिए, हमारा तुलसी का पेड़ काफ़ी सुंदर हो रखा है। तो इसमें से ही हम हमेशा तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं और सुबह सुबह इसकी चाय पीते हैं। तो तुलसी की चाय तो बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। ये देखिए, हमारी चाय भी बन गई है। और सुबह सुबह तुलसी की चाय तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे शरीर के लिए। तो अब चाय पी के अब मैं करती हूँ आगे को काम। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा कर लिया था। अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, और अभी अक्सी सो रखी है। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आजकल हमारा सिंपल खाना हो रखा है बिना प्याज और लहसुन के। तो आपको बता देती हूँ इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष में माना जाता है कि लहसुन, प्याज और ये नाखून, बाल जो भी चीज़ें होती हैं, इसको नहीं बनाया जाता है, मतलब अपने खाने में या अपने जीवन में इसको रूटीन में शामिल नहीं किया जाता है। तो कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद ही हम अपना सब्जी अब्जी में लहसुन प्याज भी डाल देंगे और सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आज हो गए हैं लगभग 9 दिन हो गए हैं। तो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, तो इस वजह से हमारा सिंपल खाना हुआ है। तो मैंने सब्जी बनाने तक ही आटा भी गूंद लिया था और मेरी रोटी भी बनने लगी है। और सुबह सुबह सारा काम एक साथ हो जाने की वजह से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो इस वजह से मैंने अपनी रोटियां भी बना ली है। तो सबसे पहले मैं दूंगी अपने हस्बैंड जी को, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी सब पहले से ही हम अपने परिवार में गरम गरम रोटी देती रहती हूँ, तो पहले उनको ही दूंगी। और अभी अक्सी भी उठ चुकी है और वो लगी है अपने खेल पे। तो मैं पहले फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अक्सी को भी खिलाऊंगी, और उसके पापा को तो मैं ऐसे ही साथ साथ बनाते ही दे देती हूँ। तो रोटियां भी बन गई हैं, और ये देखिए रोटियों में घी और जो थोड़ा कल की सब्जी बची थी और कद्दू की सब्जी। तो दिन में काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, तो मैंने थोड़े से गद्दे अक्सी के धूप में डाल दिए थे। और धूप में डालने तक ही बाहर पे गाय आ रखी थी और बहुत प्यासी थी, तो मैंने उसको पहले पानी पिलाया। और दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी, बिल्कुल 1 मिनट भी धूप में रहा नहीं जा रहा था। लेकिन ये आवारा गाय है, गाय जो बच्ची है जो इसको छोड़ रखा है। तो ये देखिए दिन की धूप कितनी तेज है, बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ रखी है। और बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से मेरे को इस पर दया आ गई और मैंने सोचा एक बाल्टी पानी दे दूं। तो इसको बहुत प्यास लगी थी, एक बाल्टी पूरी ख़त्म कर दी थी, फिर चले गया था। उसके बाद सारे मैंने गद्दे अद्दे डाल दिए थे और चादर आदर बिछा लिया था, और यहाँ पे अक्सी सोती है। तो फिर मैंने दिन का खाना भी हमारा बनने के लिए तैयार होने जा रहा था। तो अभी बज चुके थे 12:30, 1 बजने वाला था। तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि आज दिन में हम बनाते हैं पनीर की सब्जी भात के साथ, काफ़ी टेस्टी होती है। तो मैंने भी सोचा हाँ क्यों ना बना लिया जाए। तो मैं भी इसको अब बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो हमारा सबसे मेन बात होती है कि इसमें लहसुन प्याज ज़रूरी होता है, लेकिन पर आजकल खाना नहीं हुआ तो मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने पहले मिक्सी में इसको पीस लिया था टमाटर को, और ये देखिए तरी बनाने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और मैंने आंचल का पनीर भी मंगा लिया था। तो मैं अब पनीर काटती हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़े से लौंग और थोड़ा सा
दालचीनी को मिक्सी में पीस लिया था, तो थोड़ा सा इससे टेस्ट आ जाता है। लेकिन हम बिना लहसुन प्याज से ही इसको बनाएंगे। तो इसके साथ मटर भी लेके आ गए थे और हरा धनिया भी। तो अब हमारा सब्जी बनी गई है और काफ़ी अच्छी, ज़्यादा थोड़ा तरी ज़्यादा बना रखी है। दिन में भात के साथ काफ़ी टेस्टी होती है। तो कितने दिन हो गए थे पनीर की सब्ज़ी हमने खाई नहीं थी, लेकिन हफ्ते में हम एक दिन ज़रूर खाते हैं इसे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में प्रोटीन मिलता है। तो पनीर की सब्ज़ी तो हमारी बन गई है, अब बारी है इसको खाने की। तो मैंने धनिया डाल के इसको ऊपर से गार्निश कर दिया है और हमारा चावल भी बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल खिला खिला। तो ये देखिए मैंने अब परोस भी दिया है। अब खाते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शाम का मौसम फिर अच्छा होने लग गया था और थोड़ा थोड़ा सफ़ेद बादल आ गए थे आसमान पे। तो मौसम काफ़ी अच्छा होने की वजह से थोड़े से दिन में हमने आराम किया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने खेत पे, और शाम के टाइम पे भी अभी बहुत तेज़ धूप लग रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अंदर तो बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है और अक्सी को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं आई हूँ आज फिर से अपने खेत पे, क्योंकि हमारे किचन गार्डन में कुछ न कुछ लगे रहता है। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने खेत में और ले जाने वाली हूँ एक सब्जी। तो मैं आपको चलिए दिखाते हैं। और ये जो मेरे पीछे हो रखे हैं ये है मक्के का खेत, और इसमें कुछ दिनों बाद मक्के लगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे हो गए हैं, अभी दाना अच्छे से नहीं हो रखी हैं। तो इस वजह से अभी थोड़े दिन लगेंगे। तो मैं अभी जाती हूँ और तोड़ के लाती हूँ शाम की सब्जी। तो अभी मैं इसमें से ये जो बेल हो रखी है हमारे खेत में, तो ये पिछले साल यहाँ पे हुई थी, हमने उधर को फेंक दिया था, लेकिन ये फिर से उग गई है। थोड़ा सा मम्मी ने भी लगाया था, दोनों बेल एक साथ मिल रखी है। तो इसमें से हमारी खेत में तुरई हो रखी है, जो देसी तुरई होती है। तो मैं इसको जल्दी से तोड़ती हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ में 2-3 तुरई तो आ गए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ढूंढने के बाद मेरे को एक सब्जी बिल्कुल तुरई मिल गई थी। तो फ्रेश हम तुरई शाम को सब्जी में बनाएंगे। तो ये रही हमारी सब्जियां, और ये हमारे खेत में हो रखी थी। तो मैंने ये सारी ढूंढ के इस वाले बेल से देखी, तो इसमें इतने सारे सब्जी मिल गई और हमारे दो जनों की सब्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं ले जाती हूँ इसको घर, और इसको साफ़ करके हम इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो ये दिखने में काफ़ी बड़ी हैं और बहुत बड़ी हो गई हैं, क्योंकि मुझे आजकल खेत में आने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि अक्सी है मेरे साथ, तो मुझे खेत में आने नहीं देती। तो मैं ये लेके आ गई हूँ, फिर इसको अब बनाएंगे धो के। हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए हैं अपने छत पे। रोज की तरह शाम को हम अपने छत पे आते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। क्योंकि जब हम नीचे थे तो फुल पंखा चला के भी बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार धूप होने की वजह से बहुत ज़्यादा उमस बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मई जून का महीना है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शाम को छत पे आ गई हूँ और अभी दिन ढल चुका है,
और मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है और ठंडी ठंडी हवा चल रखी है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मन नहीं कर रहा नीचे जाने का। तो मैं रोज़ की तरह आ गई हूँ और मैं पहले दिखाती हूँ आज का मौसम। तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, लेकिन आज मैं अभी थोड़ी देर पहले गई थी अपने खेत पे। तो मैं वहाँ से लेके आई थी तुरई। तो तुरई हमारे खेत में हो रखी थी और मैंने सोचा आज सब्जी में तुरई की सब्जी बना दिया जाए। तो मौसम काफ़ी सुहावना और प्यारा हो रखा है और अक्सी के पापा भी छत पे आ रखे हैं और ऊपर पहाड़ियाँ नज़दीक होने की वजह से ऊपर छत में बहुत ज़्यादा हवा चल रखी है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है। तो छत पे हमारा थोड़ा छत ऊपर तीसरे फ्लोर पे है, तो इस वजह से यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है। तो अक्सर हम जब भी शाम को टाइम मिलता है तो अक्सी को घुमाने के लिए भी ले आते हैं और शाम को यहाँ पे हवा खाने के लिए भी आ जाते हैं। पहाड़ों में तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है क्योंकि आज 3 या 4 दिन हो गए हैं लगभग बारिश नहीं हुई है, लेकिन दिन भर धूप होने की वजह से ना हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा उमस बढ़ जाती है। तो आज का मौसम तो ये है। तो जैसे ही मैं अपने खेत में गई थी तो मुझे एक ख्याल आया कि प्रकृति हमें कितना चीज़ देती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त होती हैं। तो इस वजह से आज भी यह देखा जाता है कि आज भी क्या, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी प्रकृति अपने क्रोध में आ जाती है और वो मतलब बाढ़, भूस्खलन और बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो अपने साथ लेके आ जाती हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आजकल पेड़ कटते जा रहे हैं और पेड़ लगाने में कोई सामर्थ्य नहीं है, यानी कि मतलब आजकल कोई पेड़ लगाना ही नहीं चाहता है। और लगातार खनन और ये क्या कहते हैं पेड़ कटाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो गया है। तो अब धीरे धीरे करके मौसम मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो थोड़ा सा गर्मी की ओर हो जा रहा है। तो पहले से मौसम बहुत अच्छा रहता था, लगातार बारिश होने की वजह से ठंडा रहता था मौसम और एक समान रहता था, लेकिन आज दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी होने की वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो जा रहा है। और जो जैसे आजकल सुविधाएं हैं पंखे तो इनसे भी कभी कभी कोई असर ही नहीं होता। जब तक नेचुरल हवा नहीं मिलती तो इंसान को बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे हम कोई दूसरी दुनिया में चले गए हों। तो इस वजह से जैसे कि मुझे अभी देखा मैंने कि 2-3 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। कल रात से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है क्योंकि रात में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि जैसे रात में हमेशा टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, लेकिन आज अब गर्मी की वजह से रात में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है और रात भर पंखे खुलने की वजह से भी पसीना लगातार होते जा रहा है। तो अभी मैं नीचे थी तो हमने पंखा फुल में चला रखा था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था, पसीना वैसे कि जैसा कि तैसा, और उसकी वजह से और जैसे मतलब घुटन जैसी हो रही थी अंदर। तो जब हम छत में आए, जब हमने नेचुरल हवा यहाँ की आभास किया तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम अपने स्वर्ग में पहुँच गए हैं। तो मतलब आज के युग में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हर इंसान परेशान है और हर कोई इतनी सुविधाएं नहीं ले पाता है क्योंकि किसी के पास लगातार लाइट नहीं होती है और लाइट नहीं होने की वजह से इन्वर्टर बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई सामर्थ्य नहीं होता इन्वर्टर के लिए। जो यहाँ पे लेबर लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, जो पेंटर जो भी अपने अपना काम करते हैं, तो जो मिडिल क्लास के रहते हैं तो वो सब चीज़ नहीं जुटा पाते। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी मेरे जहन में आता है कि हमें प्रकृति कितना चीज़ देती है, लेकिन हम प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं। जैसे हमें प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है, तो लेकिन मतलब हर कोई बिना ऑक्सीजन से जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कोई इसको बचाने के लिए या कोई इसके बारे में मतलब सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है। और आजकल खनन, पेड़ कटान और सारी चीज़ें घर बनाने में जो भी हमारी लकड़ियाँ इमारत के लिए जो भी होता है तो वो काटने में ज़्यादा हो जा रहा है, आजकल ज़्यादा उसका प्रयोग हो रहा है। तो इस वजह से पेड़ पौधे बहुत कम लग रहे हैं। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन हर कोई इसको मनाता नहीं है। और पेड़ लगाने की बात तो दूर की बात, लोग अपने जीवन शैली में इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी को फुर्सत नहीं है कि पेड़ लगा लिया जाए। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि
अपने भविष्य को सुधारने के लिए और जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने के लिए हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का समय देखते हुए आगे को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे हमारी प्रकृति में खनन और पेड़ कटाई ऐसी होती रहेगी तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है और हर महीने एक दिन हमें पर्यावरण के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है और ये हर सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। तो मैं आज इस टॉपिक के बारे में ही बता रही हूँ। तो जैसे मैं अपने खेत में सब्जी लेने के लिए गई तो मैं कितनी बार सब्जियां लेके आ गई हूँ। बस थोड़ा कोशिश करनी है कि हमें जो खाली नहीं बैठना है, जब टाइम मिले तो कभी कुछ ना कुछ लगे रहना हुआ, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा मेहनत करती है, मैं अंदर का काम कर लेती हूँ तो मम्मी थोड़ा सा खुदाई उदाई कर लेती है। इस वजह से आज हमें सब्जी खाने को मिल रही है। लेकिन मतलब जो हमें अपने ऑर्गेनिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम दवाई तो डालते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा कीड़ा है तो वो पेड़ों को बिल्कुल काट देता है और बड़ा होने ही नहीं देता, लगातार पत्तियां खा लेता है। तो इस वजह से हम हमेशा दवाई का छिड़काव करते रहते हैं महीने में। तो आज हमारी सब्जी मतलब आज लेके आई हूँ मैं, और सब्जी जैसे हमने लगभग 1 महीना तो सब्जी अपने घर की खा दी है और थोड़ा थोड़ा करके अब हमारे कद्दू के बेल, लौकी के बेल बड़े होते जा रहे हैं। तो थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें उसके बदले में प्रकृति बहुत सारा हमें लुटा देती है। जैसे गेहूं की बात करें तो थोड़ा सा गेहूं हम खेत में बोते हैं तो उसका दुगना हमें प्रकृति दे देती है। यही कारण है कि हमें थोड़ा सा प्रकृति पे ध्यान देना जो आवश्यक है और हमें प्रकृति को अपने साथ साथ जो अपनी जीवन शैली के साथ साथ प्रकृति को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।